वेलकम टू फिनैन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई डू कंट्रीज डी वैल्यू देयर ओन करेंसी। सो ये समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो लेट्स सपोज मान लीजिए अगर आज $1 का जो प्राइस है वो 50 रुपये, एंड ड्यू टू सम डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएशंस मार्केट में डॉलर की जो है डिमांड बढ़ जाती है और उसी $1 का जो प्राइस है वो 70 रुपये पहुँच जाता है। तो वो जो 20 रुपये का जो डिफरेंस है उसको हम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो, मतलब कि कल कल जब डॉलर का रेट 50 रुपये था तो हमको अब हमारी जेब से 50 रुपये देने पड़ रहे थे $1 को ख़रीदने के लिए। और जब डिमांड बढ़ गई डॉलर की और सप्लाई वहीं की वहीं है, तो जो डॉलर की जो डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से जो डॉलर के प्राइस में इफेक्ट आया, तो उससे वो जो प्राइस है 50 रुपये से 70 रुपये चला गया। तो जब हमको आज 50 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 को पे करने के लिए, कल को वही डॉलर को खरीदने के लिए हमको 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। मतलब 20 रुपये का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। इसको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कि जो डॉलर है वो मजबूत हो गया है और जो रुपया है वो कमज़ोर हो गया है। ये हम नॉर्मल न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं बहुत। तो इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। अब डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो डीवैल्यूएशन होता है करेंसी का वो इंटेंशनली गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा किया जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट इंटेंशनली जो डॉलर का प्राइस है 50 रुपये से 60 रुपये कर देती है, 50 रुपये से 70 रुपये कर देती है। तो उस जो इंटेंशन से किया गया डीवैल्यूएशन, इंटेंशन से रुपया जो कमज़ोर किया गया है या मजबूत किया गया है, उसको हम डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का। तो अब सवाल ये उठता है कि वाई डू कंट्रीज डीवैल्यू देयर करेंसी। तो इसका एक मेजर रीज़न तो यही होता है कि कंपनीज़ को जो है अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने होते हैं। अब एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे करेंसी को डीवैल्यू करके, तो ये अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक पेन है, इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया जो है इस पेन को एक्सपोर्ट करता है। मान लीजिए ये एक पेन जो है 50 रुपये का है, 50 रुपये को हमको इसको यूएस को एक्सपोर्ट करना है, यूएस को देने का है। तो आज मान लीजिए $1 का जो रेट है वो 50 रुपये है, तो यूएस जो है 50 रुपये लेगा, अपने $1 को 50 रुपये में कन्वर्ट कराएगा और ये पेन हमसे ले लेगा। अब वहीं समझ लीजिए कि जो हमारी सरकार है करेंसी को जो है वो डीवैल्यू कर देती है, और जो करेंसी डीवैल्यूएशन है वो 50 रुपये से 100 रुपये कर देती है। हाइपोथेटिकली, ऐसा एकदम से तो नहीं होने वाला, बट हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि 50 रुपये से जो है जो डॉलर का रेट है वो 100 रुपये कर देती है हमारी जो सरकार है। हमारी जो सरकार 50 रुपये से जो है डीवैल्यूएशन कर देती है करेंसी का। तो वहीं समझिए कि आज $1 का जो रेट है वो 50 रुपये था और अब वो $1 का रेट 100 रुपये हो गया। अब जो यूएस वाला है वो $1 से पहले एक पेन खरीद सकता था, लेकिन अब आज $1 का जो रेट है वो 100 रुपये हो गया है, तो वो उसी $1 से वो 2 पेन खरीद सकता है। मतलब कि आज मुझे अब इस पेन को बेचने के लिए, इस पेन को खरीदने के लिए $0.5 ही पे करना पड़ेगा अगर मैं यूएस से माल इंपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया में। तो इसकी वजह से जो है दूसरे जो नेशंस है उनको हमारी कंट्री से इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो हमारी कंट्री से ही परचेज करना पसंद करेंगे माल। तो ये एक मेजर रीज़न होता है हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कि सरकार जो है करेंसी की डीवैल्यूएशन, तो यही एक मेजर रीज़न होता है कि कंट्रीज जो है अपनी जो करेंसी है उसको वीक रखना पसंद करती है, उसको डीवैल्यू करती हैं, ताकि जो है उनको माल बेचने में आसानी हो और वो सस्ते में माल ग्लोबली जो है एक्सपोर्ट कर पाएँ, बेच पाएँ। मोस्टली चाइना जो है वो ऐसा बहुत करता है। चाइना अपनी करेंसी को बहुत वीक रखता है ताकि वो ग्लोबली वर्ल्ड मार्केट में जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने माल एक्सपोर्ट कर सके। तो मेजरली यही रीज़न होता है कि करेंसी डीवैल्यूएशन का, और बहुत सारे